12 बजे का वक्त था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी में एक शहरी ने पुलिस को इत्तला दी कि इसके पड़ोस के एक घर से बार बार चीखने चलाने और मदद की आवाजें आ रही हैं। इसने कहा कि लगता है जैसे किसी को जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा हो। पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरन एयरपोर्ट थाने से एक टीम रवाना हुई। जब वो बताए गए पते पर पहुंची तो दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से वाकई किसी के चीखने और बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। इंसानी जान को खतरे में देखकर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। घर के एक कमरे में स्ट्रेचर पर एक शख्स बंधा हुआ था, जिसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे। वो मुसलसल मदद के लिए चीख रहा था। कमरे में 2 अफराद मौजूद थे जो इसकी निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 7 अफराद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त आकिफ आफ्ताब और मोहम्मद नसीम बट के नाम से हुई। दोनों ने लाहौर और आजाद कश्मीर के पते बताए, लेकिन वो टॉप सिटी में रहाइश पजीर थे। स्ट्रेचर पर बंधे शख्स का नाम इरफान खान था, जो इस्लामाबाद के इलाके तरनुल का रहायशी है। इसने बताया कि ये सब कुछ एक जाली नौकरी के बहाने शुरू हुआ। इसे इन लोगों ने जॉब के इंटरव्यू का कहकर बुलवाया। जब वो उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसे चाय पिलाई जिस में नशा मिला हुआ था। वो नीम बेहोश हो गया और इन लोगों ने उसे पहले पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स ले जाकर कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए, फिर दोबारा वापस इसी घर में ले आए। घर में पहले से 5 अफराद मौजूद थे। इरफान को स्ट्रेचर पर लिटाकर रस्सियों से बांध दिया गया। इसने बताया कि ये लोग इसका गुर्दा निकाल कर फरोख्त करना चाहते थे। जब उसने शोर मचाया, तो खुशकिस्मती से एक हमसाया चुप न हो गया और पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां बाकायदा ऑपरेशन थिएटर की तर्ज पर एक कमरा तैयार था। वहां ऑपरेशन के औजार, मेडिकल सामान और दीगर मशकूक चीजें मौजूद थीं। पुलिस ने उन तमाम अशिया को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। मकबूली शख्स के बयान के मुताबिक वहां आने वाले कई और अफराद को भी नशा देकर बेहोश किया जाता था और फिर उनके गुर्दे निकाले जाते थे ताकि इन्हें महंगे दामों बेचा जा सके। गिरफ्तार अफराद ने भी इतराफ किया कि वो मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को जॉब का झांसा देकर बुलाते थे और फिर उनके जिस्मानी आज़ा फरोख्त करने की कोशिश करते थे। पुलिस अब उनके दीगर साथियों की तलाश में छापे मार रही है। ये वाकया हमारे माशरे के एक निहायत खतरनाक पहलू को भी नकाब करता है, जहां नौकरी की तलाश में निकलने वाले नौजवान ऐसे दरिंदों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक इंतबाह है हर उस शख्स के लिए जो रोजगार की तलाश में किसी अनजान जगह जा रहा हो। एहतियात करें, किसी भी पेशकश पर आंख बंद करके यकीन न करें। ऐसे गिरोह आजकल बड़ी चालाकी से नौजवानों को निशाना बना रहे हैं।